स्वैग मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने आज गिल कुराड़ी की ओर राम राम। आज आपकी मुलाकात हुई जो मुक्के मारने में भी फेमस है और इंस्टाग्राम रील पे भी पॉपुलर है। तो मैडम सीवी बुरा जी, आपका बहुत घना स्वागत है। थैंक यू जी। स्वैग मीडिया वालों को सबको राम राम। तो जिस तरह आपकी फैमिली का नाम इसी को किताब को नहीं जनरल नॉलेज की, जिसमें आपकी फैमिली का या आपकी बड़ी सिस्टर स्वीटी बुरा का नाम एडजस्ट ना हो, तो फिर भी आपने बहुत सारे दर्शक है जो पढ़ते लिखते को नहीं, पढ़ाई तक कट मर रहे हुए जानना चाह रहे हैं आपका गांव घुमाट जिला तहसील के बारे में। मेरा गांव गिराए है जो हिसार के पास ही है और मेरी तहसील आसी है, डिस्ट्रिक्ट हिसार है। हाँ जी। तो आपने बॉक्सिंग की शुरुआत किस तरह करी? बॉक्सिंग की शुरुआत स्टार्टिंग में स्वीटी दीदी करते थे बॉक्सिंग। तो फिर उनको देख के ही फिर मैं वही मेरे को बॉक्सिंग में लेके आए। उनको ही देख के ही मैं बॉक्सिंग करने लगी। तो आपने कतोड़ अपना खेल दिखा लिया। मैं अलग अलग देशों में गई हूँ, 8-9 देशों में। मैं रशिया, कजाकिस्तान, यूरोप कंट्री में गई हूँ 4-5 बार। चाइना मैंने रिप्रेजेंट किया अपने इंडिया को। तो मतलब कि पूरी फैमिली का मुक्के मारने में जोर हो रहा है। मैंडी भी से मैदान में तैर दिया आपने? नहीं, मैंडी क्रिकेट खेलता है। अच्छा, हाँ, क्रिकेट खेलता है। वो रणजी खेला हुआ है हरियाणा से 2 बार। मैंडी क्रिकेट खेलता है। बिल्कुल। हाँ जी। मतलब खेल पे पूरा ध्यान है। हाँ, बिल्कुल ध्यान है खेल पे। तो जिस तरह आप देखी देखी प्रदीप बुरा है जो अपना हरियाणा के पॉपुलर कलाकार हैं, उनका आपका मतलब क्या रिश्तेदारी है? वीडियो में देखो, आप कई बार देखो। वो मेरे भाई है। हाँ, और वो पूजा हुडा वो हमारी भाभी है। हाँ जी। तो जिस तरह की आपका घर है कि इंटरनेशनल प्लेयर है, आप भी इंटरनेशनल प्लेयर हो, सहायता कितना मिली आपने स्वीटी बुरा था? स्वीटी दीदी से तो बहुत ही सपोर्ट मिलता है कि मेरे को कुछ भी नहीं आता या कुछ भी कोई है, मेरे को तो मतलब आज तक कोई कमी रही ही नहीं आज तक। जो भी कुछ चीज़ें होती है वो मेरे को मांगने से पहले ही मिल जाती है। कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं हुई कि, और मेरी फैमिली भी मेरे को सपोर्ट करती है क्योंकि सबसे छोटी होगी ना मैं घर में। तो मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं आई आज तक। तो जिस तरह की आप इंस्टाग्राम पे भी पॉपुलर हो रहे हो, कहीं ना कहीं आपका टेम जिस तरह की खेल तटका लाइक और कमेंट देखने में नहीं रह जाता होगा? नहीं, हम तो देखते नहीं, मैनेजर ही संभालता है ज़्यादातर तो इंस्टाग्राम। बट हम देखते रहते रील फिर, बट मतलब जैसे सबकी नहीं देखते हम। हमारी डाल दी उसके बाद 2-3 दिन बाद या 1 वीक बाद संभालते तो है कि देखते हैं क्या कुछ है, फिर देखते हाँ कि अच्छा रिस्पॉन्स आया। बिल्कुल। तो जिस तरह की आप सीनियर प्लेयर और जो मतलब कि इस दौड़ में दौड़ रहे हैं बॉक्सिंग वाले पे, उन पर कहीं ना कहीं नेगेटिव असर नहीं पड़ा कि वाह ऐसा कर रही है, इंस्टाग्राम चलाओ मैं भी चलाऊंगा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि ये और बोलते हैं कि मतलब हाँ ये तो है कि हम इंस्टाग्राम चलाते तो और सोचते हम भी इंस्टाग्राम चलाए और रील देख के रील भी बनाते हैं। तो इससे ये नहीं है, नेगेटिव फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम हमारे प्रैक्टिस टाइम कभी भी नहीं बनाते। और संडे एक ऐसा दिन होता है जिसमें हम रेस्ट करते हैं। संडे के दिन हम मतलब कि लोग तो नहा धो के तैयार होके रील बनाते, हम कभी भी रील वगैरह स्पेशल कोई भी रील देख लेना आप इंस्टाग्राम पे, कभी स्पेशल रील बनी ही नहीं होगी हमारी कोई भी किसी चीज़ पे। या तो कभी डांस करते हुए कि या शादी में या अपने घर पे कोई प्रोग्राम है फैमिली के साथ, अकेले के ऐसे स्पेशल रील कभी बनाई नहीं मैंने ना आज तक है अपने इंस्टाग्राम पे। तो जिस तरह डांस की बात चल पड़ी, आपने इतना बढ़िया डांस को तोड़ता सीख गया। नहीं, मेरे से अच्छा डांस तो स्वीटी दीदी और मनदीप को आता है, बस उनको देख देख के मैं भी कर लेती हूँ उनके साथ। मेरे को ना ग्रुप में डांस करना बहुत अच्छा लगता है। ग्रुप के बिना तो मैं डांस कर भी नहीं सकती। तो आपकी फैमिली में कौन कौन है? सबसे बड़ा और छोटा और बताओ। सबसे बड़े स्वीटी दीदी है और फिर मनदीप है मेरा भाई, फिर मैं हूँ सबसे छोटी। तो आप कितने टाइम वर्जिश करो और खान पीन में क्या ले रहे हो? खान पीन में तो अपने देसी खाना है वैसे तो। अभी संक्रांत पे अपने मालपुड़े बने थे जो मम्मी बना हुआ है अपने, बढ़िया खाना। और मतलब खाने पीने में तो ध्यान तो रखना ही पड़ता स्पोर्ट्स पर्सन को कि क्या कुछ खाना है क्या नहीं खाना। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है देखने के लिए। और बहुत अच्छे से मतलब मम्मी पापा भी ध्यान रखते खाने पीने का, सुबह क्या लेना है, दोपहर को क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, किस टाइम सोना है, किस टाइम उठना है। और हम 4-4 घंटे एक टाइम में प्रैक्टिस करते हैं, 4 सुबह 4 शाम को। कई बार तो हम कंपटीशन पास में आ जाता है ना जो गेम हमारे, तो हम 3-3 टाइम भी प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल। तो मतलब कि जिस तरह स्वीटी के बाद आप मैदान में उतरे हो, कदे नहीं हुआ है स्वीटी के लायक यह छोरी है छोरी नहीं है, खेल खेले करती, बाहर नहीं जाए करती? हाँ, पहले बोलते थे, फिर अब जब मेडल आते तब कोई नहीं बोलता। तो ये तो दिक्कत सबको ही फेस करनी पड़ती है चाहे कोई भी लड़की हो। फिर मेरे को कभी भी ऐसी दिक्कत हुई नहीं क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ, पहले स्वीटी दीदी है क्योंकि वो बड़े हैं और मेरे को ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। मेरे घर वाले पूरा सपोर्ट करते हैं, मेरे माँ पापा। और मेरा भाई सबसे बेस्ट है। कोई किसी की लड़की को तो लगता है कि मैं मेरे भाई के साथ की शादी में न जाऊँ, मेरे को लगता है मेरा भाई कहीं पे जाए, रात को भी उठा के बोलेगा ना चल सीवी मेरे साथ, मैं उसको तैयार हो जाती हूँ। मेरे को उसके साथ जाना और फैमिली के साथ घूमना बहुत अच्छा लगता है।
तो एक बॉक्सर की मेन क्वालिटी के चीज जो है कि वह तो होनी होनी चाहिए, उसके बिना बॉक्सर नहीं बन सकता आदमी। मेन क्वालिटी तो अपना रूटीन होना चाहिए, सुबह उठना, टाइम से प्रैक्टिस करना, टाइम से सोना, टाइम से खाना, सब चीज़ें टाइम से होगी तो एक अच्छा प्लेयर जो आप सोचते हो ना वो सब कुछ कर सकते हो। ठीक है। तो भारत सरकार एक कानून लाने लग रही है कि लड़के की शादी उम्र 21 साल लग रही है करना, आप इस बारे में क्या कहोगे? अच्छी बात है, लड़कियां भी कुछ कर पाएगी। 21 साल की है तो कुछ सोच समझ कर ही किया है, नहीं तो लड़कियों की शादी जल्दी कर देती है तो उनकी स्टडी रह जाती है। तो अब 21 साल होगी तो वह कुछ कर पाएगी, आगे आगे और बढ़ पाएगी। नहीं तो बीए कंप्लीट होती है शायद तब तक 18 साल तक, फिर आगे 21 साल तक वो और कुछ कर लेती है, अपनी जॉब का भी हो ही जाता कुछ ना कुछ काम। तो अच्छा किया सरकार ने कि बहुत अच्छी बात है कि 21 साल की उन्होंने लड़कियों की एज की है कि शादी की। तो क्या है, जिस तरह अपना हरियाणा पंजाब जूता बजा रहा है सरकार का, हरियाणा पंजाब कह रहे हैं कि कोरोना नहीं है, आप इस बारे में क्या कहोगे? देखो सरकार है तो बात तो माननी पड़ेगी और रूल तो मानने पड़ेगी ही। तो यही है कि अपनी सेफ्टी रखे, ध्यान रखे, ज़्यादा मतलब वो भी मतलब मास्क का यूज करे ज़्यादा से ज़्यादा। कोई बोलता कि है या कोई बोलता नहीं है, बट जो कुछ बोल रहे सरकार बोल भी रही है तो उसमें कुछ ना कुछ तो है ही। तो इसके अपना ध्यान रखे, स्वस्थ रहे। तो आपने बचपन में के बनने की सोची थी? बचपन में मेरे को कभी नहीं लगता था कि मैं गेम करूंगी। कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं कि मैं गेम कर पाऊँ। मैं एक तो मैं बिल्कुल ही सबसे छोटी थी और मैं ज़्यादा बीमारी रहती थी। और घर वाले सोचते थे पता नहीं क्या करेगी। फिर दीदी गांव में आई, मेडल लेके आए 2-3 बार। फिर बोली तू बॉक्सिंग करेगी? मैं बोली मैं कर सकती हूँ। हाँ तू कर सकती है। तो दीदी मेरे को लेके आए। मेरे को खुद को नहीं पता था कि मैं गेम कर पाऊंगी या करूंगी। मेरे को लगा स्टडी में ही कुछ करूंगी। फिर आज गेम भी कर रही हूँ, बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत अच्छे मेडल है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो जिस तरह आप देखा लोगों तक बात सुनने में आवा है चोरी चोरी की है स्वीटी का और दीपक उड्डा निवास का की है ब्याह होगा, इन बातों में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल जी, शादी तो होगी उनकी। फिर अभी कुछ बोल रहे कि सगाई वगैरह कुछ नहीं की अभी। फिलहाल 2 साल से कोरोना चल रहा है, अभी कुछ क्लियर नहीं है शादी कब करेंगे। उनके भी गेम है और दीदी के भी गेम है, अभी कुछ क्लियर नहीं हो पाया कि कब क्या करेंगे। वैसे तो सवाल आपके जोन का नहीं, फिर भी मैं पूछना पसंद करूंगा, कोई भी फेवरेट एक्ट्रेस? एक्टर? हाँ। एक्ट तो हम ज्यादा देखते नहीं। दा रॉक मेरे को अच्छा लगता है, जो इंग्लिश मूवी बनाते हैं वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। हाँ। तो मैं हरियाणा के एक शायर का नाम बोलूंगा, आपने उनके बारे में 2-4 बात बोलनी है। बच्ची खटकड़। बच्ची खटकड़, हाँ अभी फिलहाल मैंडी के पास मतलब उन्होंने बोला रील बनाने के लिए कुछ ऐसा। तो फिर मैंने 1-2 शायरी देखी, अच्छी शायरी बनाते वो। हाँ मैंने देखा, फिर मैं बोली, मैंडी बोला कि अच्छी बनाते, और उनका सॉन्ग भी आया, पता नहीं क्या नाम है। मैं और मैंडी ने शायद उस पर रील भी डाली, मैंडी ने उसके साथ। हाँ की। हरियाणा का कोई भी फेवरेट शायर? नहीं, मेरा कोई नहीं है। सिंगर? हम ज्यादा देखते ही नहीं है, जो अच्छा लगे, जो मतलब ऐसे होती है रील डालनी होती है या मैनेजर ही संभालता, ज्यादा ट्रेंडिंग में होता ना वही अपने आप डाल देते हैं उसके ऊपर जो शूट करती है। बिल्कुल। तो आपके मतलब मेन हॉबी क्या आपकी जो आप दर्शकों के साथ साझा करना चाहोगे? मेन हॉबी मेरी ज़्यादा कुछ नहीं है। मेरे को ना धार्मिक स्थल बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे को मतलब पूजा पाठ में बहुत विश्वास है, भगवान के दरबार जाना। मैं मतलब अभी गई नहीं हूँ, मैं अभी तक माता के दरबार वैष्णो देवी भी नहीं गई है मेरी। मैं उधर भी जाना चाहती हूँ। अब कोरोना चला हुआ है 2 साल से, और सबसे बड़ी बात हमें टाइम नहीं मिलता जाने का। और जो कहीं से हम वीडियो डालते हैं कहीं की जयपुर या कुछ, वहाँ पे हमें काम होता है, इसलिए हम जाते हैं तो हम 1-2 रील बना लेते हैं, फोटो ले लेते हैं। और हम स्पेशल कहीं पे भी नहीं जाते कि स्पेशल हमारा घूमने का टूर है, कहीं पे भी हम स्पेशल नहीं जाते। मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा बस मतलब धार्मिक स्थल ही अच्छे लगते हैं जाने, घूमने के लिए और जाने के लिए। धार्मिक स्थल मतलब कुरुक्षेत्र की ओर इशारा कर रहे हो क्या आप? नहीं, कुरुक्षेत्र तो मैं जाती हूँ। कुरुक्षेत्र क्योंकि मैं ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी खेलती हूँ, तो मैं कॉलेज से हूँ, तो फिर मेरे को खेलनी पड़ती है, जो फिर उधर से ही सिलेक्शन होता है। तो ट्रायल के लिए मेरे को जाना पड़ता है, तो मैं हर बार 6-7 साल हो गए मैं उधर से ही खेलती हूँ, कुरुक्षेत्र से ही। बिल्कुल। अगर कोई नया लड़का या लड़की बॉक्सिंग करना चाहे तो आप उससे क्या संदेश दोगे? बिल्कुल करिए, बॉक्सिंग में बहुत करियर है, बहुत पैसा है।
आप अच्छे से लगन से बॉक्सिंग करेंगे, छोटे बच्चे या लड़की हो या लड़का, दिल से 4 साल 5 साल मेहनत कर ली तो इंटरनेशनल तो आराम से हो जाते हैं। और वर्ल्ड में मेडल, नेशनल मेडल और नौकरी, बहुत अच्छी स्कोप है बॉक्सिंग में। और ऐसा गेम है जो लड़कियों का सपोर्ट भी करता है कि कोई कुछ बोल भी नहीं सकता कि हाँ ये तो बॉक्सिंग करती है। कोई आते जाते टोकते हुए लड़की को तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो मैं बोलती हूँ कि बहुत अच्छा गेम है, आप करिए। तो मैं तो दिल से मतलब बॉक्सिंग के लिए जी जान ही है हमारी तो। बिल्कुल। तो जिस तरह मेडलों की बात चल पड़ी, अपने मेडल और बता दियो करके। मेरे मेडल, मैं 8 बार खेली हूँ, 4 बार तो मैं यूरोप कंट्री में गई हूँ। और मेरे गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल है। ट्रेनिंग टूर लगाया मैंने रशिया में 1 महीने का, जिसमें ट्रेनिंग करवाते उधर ही रह के 1 महीने का। और फिर चाइना में भी मेरे टूर लगे हुए हैं। और सर्बिया में मैं 4-5 बार गई हुई, मैंने आपको बता ही दिया। और कजाकिस्तान में भी सीनियर का टूर मैंने खेला है मेरे। और पार्टिसिपेट है मेरे काफ़ी टूर्नामेंट और काफ़ी मेरे मेडल है। बिल्कुल। कड़ियाँ जिस तरह ले आप 1-2 नंबर तक रही और स्वीटी बुरा की स्पैरस लो आयो कि इस एकेडमी में खेलूंगी मैं, या कभी इस तरह कुछ होया? नहीं, स्पैर्स तो चलती ही नहीं कुछ भी, चाहे कुछ भी कितना भी बड़ा हो, क्योंकि वो तो सबसे अलग ही दिखता है। हाँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि एकेडमी में खेलें। वो ही मेरे को इधर बॉक्सिंग में लेके आए थे बस, और तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब कि आपकी नौकरी की डिमांड है कोई सरकार तय? हाँ, जॉब की तो बहुत डिमांड है। हाँ। क्योंकि जॉब तो मतलब ऐसे इतने अच्छे अच्छे खिलाड़ी है जो बिना जॉब के बैठे हैं। अब मेरे को ही देख लो कि मतलब जॉब तो है ही नहीं मेरे पास। हाँ। और हम जैसे मेरे को लगता है कि हरियाणा को अपने हरियाणा में ही जॉब देनी चाहिए। हाँ। मेरे को बाहर जॉब करनी पड़ेगी अपने इधर से। तो बाहर तो मेरे को रेलवे की, जैसे CSF की या पुलिस की, सब दे रहे हैं। बट मेरे को हरियाणा में कोई जॉब नहीं दे रही है सरकार इस बार। हुड्डा जी थे तब तो सबको ही मतलब सरकार ने जॉब दी है। हाँ, दे देते थे। और फिर मैंने अभी NIS भी कंप्लीट किया है, NIS कोच का डिप्लोमा है। तो फिर उसमें भी मेरे को कोच का कोई मतलब अभी मेरी कंप्लीट हुई है। उसमें भी मतलब हरियाणा वालों के लिए अलग से निकालनी चाहिए वैकेंसी सारी। तो क्योंकि और बच्चे खेलेंगे और अच्छा उनका उत्साह बढ़ेगा तो और ज़्यादा खेलने के लिए उत्साहित होंगे। तो सीवी बुरा जी, आपने कीमती टाइम काटे, आपका बहुत घना धन्यवाद। हाँ जी, थैंक यू सो मच। जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेलिब्रिटी के साथ।